हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल HDL सेंटर, डेट मीन्स स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड लर्निंग सेंटर। सो गाइस, क्लास 10th का जो इंग्लिश सब्जेक्ट फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए जो 5 सेट मॉडल क्वेश्चंस पेपर जारी किया है, उनमें से मैं आप लोगों के लिए सेट 2 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि इसके पहले सेट 1 का सॉल्यूशन का वीडियो बनाया जा चुका है। यदि वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पे जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। सो गाइस, यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर एक नई वीडियो की जानकारी आपको समय पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के ये वीडियो क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ एक पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5, यानी 1 से लेकर 5 तक आपको आंसर देना है। तो दोस्तों ये पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग ये पैसेज जो है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पंचुअलिटी, ये पंचुअलिटी के बारे में ये पैसेज लिखा गया है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा आगे। तो चलिए क्वेश्चन चलते हैं। हु गेट्स रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। तो यहाँ आपका ऑप्शन है ए पर्सन हु इज नॉट डिसिप्लिन, a person who is disciplined, a person who sacrifice, a person who is lazy। तो दोस्तों जो एक नंबर का आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि a person who is disciplined। अब नेक्स्ट 2 नंबर, वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड, यानी कि टेक इट इजी एटीट्यूड के लिए एक वर्ड चुनिए। यहाँ आपका ऑप्शन है सेफ, लेज, काम, केयरफुल। तो 2 नंबर का जो आंसर है इसके लिए टेक इजी एटीट्यूड का जो आंसर से एक वर्ड होगा वो होगा आंसर बी, यानी कि लेज। अब नंबर 3, एडवांटेज ऑफ पंचुअलिटी, यानी कि पंचुअलिटी का एडवांटेज क्या है। तो ये ऑप्शन है इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन, इट मेक्स लाइफ इजी, इट मेक्स लाइफ ग्रेट, इट मेक्स लाइफ वैल्यूएबल। तो दोस्तों 3 नंबर का जो आंसर है उसका आंसर आपका ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन ए, इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन। अब चलिए आगे नंबर 4, पंचुअलिटी इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ, यानी कि पंचुअलिटी को किस सिंबल से माना जाता है। वर्ल्ड लीडर, ग्रेट सेंट, लेजी पीपल, नॉन ऑफ द अबव। तो गाइस ये 4 नंबर का जो ऑप्शन आंसर है वो होगा ऑप्शन ये, यानी कि वर्ल्ड लीडर के सिंबल में माना जाता है। अब नंबर 5, सिनोनिम्स फॉर गुडनेस इज, यानी कि यह गुडनेस जो वर्ड है इसके लिए सिमिलर वर्ड क्या होगा। इंटेल, रिकॉग्नाइजेशन, वर्चू या की। तो गाइस 5 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन सी है, वर्च्यू, ठीक है ना। वर्च्यू गुडनेस का सिनोनिम्स वर्ड से। अब नेक्स्ट फिर एक पैसेज है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो 6 to 10। अब 6 से लेकर 10 तक आपको आंसर देना है। और फिर यहाँ किसके बारे में है, पपाया एंड हेल्थ। पपाया इज द हेल्थीएस्ट फ्रूट विथ a list of properties that is a long and executive. Papaya favors digestion as well as cures skin irritation and sunburn। दोस्तों आगे पढ़ लीजिएगा पैसेज। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं। तो 6 नंबर का जो है द पैसेज इज अबाउट, यानी ये पैसेज किसके बारे में है। हेल्थ एंड पपैया, राइप पपैया, ईटिंग पपैया, प्रॉपर्टीज ऑफ पपैया। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, यानी कि ये जो पैसेज है ये सिर्फ पपैया के बारे में नहीं है, हेल्थ के भी है और पपैया। अब नंबर 7, चूज एन ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू अबाउट पपैया, यानी कि एक ऑप्शन चूज कीजिए जो कि पपैया के लिए सही नहीं है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन, ये तो बिल्कुल सही है, डाइजेशन में मदद करता है। इट क्योर्स स्किन इरिटेशन, ये भी सही है। इट इज हेल्दी, ये भी सही है। इट फेवर्स सनबर्न, यानी कि ये गलत है, यानी कि 7 नंबर का जो ऑप्शन है आंसर वो होगा डी, ठीक है ना, डी होगा, इट फेवर्स सनबर्न। अब नेक्स्ट नंबर 8, पपैया कैन बी ईटन एज, पपैया को खाया जाता है किस तरह से। सलाद, कुक्ड, बॉइल्ड, सलाद के रूप में भी खाया जाता है, कुक्ड पकाकर भी, बॉइल्ड उगाकर भी, और ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 8 नंबर का भी जो आंसर है वो आपका डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट 9 नंबर, व्हाट इज फाउंड इन रॉ पपैया व्हिच हेल्प्स टू क्योर इंटेस्टिनल इरिटेशन, यानी कि रॉ पपैया में क्या पाया जाता है जो हम लोगों के क्योर इंटेस्टिनल इरिटेशन के लिए मदद करता है। यह ऑप्शन है पेप्सिन, पैपिन, बोथ ए एंड बी, प्रोटीन।
तो गाइस 9 नंबर का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, यानी पैपिंग पाया जाता है जो हमारे क्योर इंटेस्टिनल के इरिटेशन के लिए काम मदद करता है। अब नेक्स्ट नंबर 10, व्हाट हैपेंस व्हेन वन ईट्स राइप पपाया रेगुलरली। क्या होता है जब कोई रेगुलरली मतलब पका हुआ पपाया खाता है? तो इट करेक्ट्स हैबिडेंट कॉन्स्टिपेशंस, इट हेल्प्स ब्लीडिंग पाइल्स, इट हेल्प्स क्रॉनिक डायरिया, ऑल ऑफ द अबव। यानी 10 का जो है उसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी काम होता है, ठीक है ना, सभी होता है। अब चलिए नेक्स्ट 11 नंबर। अब गाइस अब यहाँ एक लेटर है कि लेटर पढ़ लेते हैं। अजीम योरसेल्फ यानी एज ए सुनीता सुरेश राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल। अपने हेडमास्टर को एक स्कूल का मतलब कि हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखिए आस्किंग हिम टू मेक बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। मतलब कि हेडमास्टर को मांग करने के लिए बोल रहा है कि कुछ अवेलेबल कीजिए स्कूल लाइब्रेरी में कुछ बुक। कंप्लीट द फॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल गिवन ऑप्शन फ्रॉम 11 to 15। यानी कंप्लीट करने बोल रहा है, यहाँ जो आपका लेटर दिया हुआ है। अब जो है ऑप्शन 2, और हम लोग जानते हैं 2 के बाद हमेशा क्या होता है द हेडमास्टर, यानी कि 11 नंबर का हो जाएगा द हेडमास्टर। डी नंबर हो जाएगा जो कॉमा लगा हुआ है, यानी कि द हेडमास्टर, ऑप्शन डी। अब नंबर 12, अब क्या है नंबर 12 में कि वी कैन नॉट मेक डैश, क्या नहीं बना सकते हैं? बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड। तो 12 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका ये बेस्ट पीरियड, बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड। अब नंबर 13, अब 13 में क्या है? इट इज बिकॉज मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द, यानी कि बहुत सारा किताब उपलब्ध नहीं है। कहाँ पर नहीं है? हॉस्टल में या स्कूल हॉल में, क्लासरूम में या स्कूल लाइब्रेरी में। तो हम लोग तो पढ़ लिए हैं कि ये लेटर किसके लिए लिख रहे हैं कि स्कूल लाइब्रेरी में कुछ बुक उपलब्ध नहीं है, इसीलिए 13 का आंसर हो जाएगा डी, स्कूल लाइब्रेरी। अब चलिए नेक्स्ट 14। अब 14 क्या है पढ़ लेते हैं। अब ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू एड सम मोर बुक्स टू द लाइब्रेरी, वी शैल बी डैश टू यू। तो यहाँ आपका हो जाएगा थैंकफुल, यानी कि 14 का हो जाएगा थैंकफुल, यानी कि 14 का भी डी आंसर हो जाएगा। अब नंबर 15 लास्ट में जो हम लोग लिखते हैं तो योर ओबिडेंटली, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी 15 का योर ओबिडेंटली, यानी कि बी, ठीक, योर्स ओबिडेंटली। अब चलिए अब नेक्स्ट कंप्लीट द लाइंस बाय चूजिंग सुटेबल ऑप्शन। अब ये जो है कुछ मतलब कि 16 to 20 यानी 16 से 20 तक जो है ये ग्रामर से दिया गया है कि ये आपको लाइन कंप्लीट करने बोल रहा है चूज करके। अब यहाँ है 16 नंबर, आई डैश दिस वॉच लास्ट ईयर। यहाँ देखिए लास्ट ईयर का बात किया गया यानी पिछले साल का, यानी कि ये पास्ट का बात कर रहा है, यानी कि पास्ट का जब भी टेंस होगा तो हमेशा वर्ब टू का यूज होता है, इसीलिए आपका 16 का जो होगा वो बॉट होगा, यानी कि आंसर बी होगा, यानी कि आई बॉट दिस वॉच लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल ये घड़ी खरीदा। अब नेक्स्ट 17, ही डैश फॉर रांची यस्टरडे। फिर देखिए ये यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल का बात किया गया है, इसीलिए यहाँ भी आपका वर्ब टू होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका लेफ्ट, यानी कि वर्ब टू, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब फिर 18, वाई आर यू डैश नॉइज। अब यहाँ हम लोग जानते हैं यामीजर का प्रयोग किया गया WH सेंटेंस में, तो यहाँ आपको क्या वर्ब देना है? वर्ब फोर देना है, यानी कि या मेड होगा या मेक होगा या मेकिंग होगा या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ एमिजर का प्रयोग किया गया है WH सेंटेंस है, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसीलिए यहाँ मेकिंग होगा, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। अब चलिए नंबर 19, द गर्ल्स आर डैश ए चॉर्स। यानी जो गर्ल्स है यह क्या करता है? सिंगिंग, सिंग, सैंग, संग। कौन सा वर्ब लगेगा? तो देखिए यहाँ एमिजर का प्रयोग किया गया है और एमिजर के बाद हमेशा वर्ब फोर का यूज होता है, इसीलिए यहाँ जो 19 नंबर है इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो 20 है, ही ऑलवेज, वो हमेशा डैश द ट्रूथ, यानी कि वो हमेशा दिखाता है, यानी कि प्रेजेंट में दिखाता है, इसीलिए यहाँ स्पीक हो जाएगा, यानी आप ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब 20 नंबर, चूज ए सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। यानी नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है इसके लिए कौन सा पैसिव वॉइस सही होगा वो आपको चुनने बोल रहा है। यहाँ है सी हेल्प्स मी, यानी सी हेल्प्स मी ये प्रेजेंट में है और प्रेजेंट का जब भी होता है तो एमिजर प्लस सब्जेक्ट प्लस एमिजर प्लस
वर्ब 3 होता है, यानी कि इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 21 का ये हो जाएगा, यानी कि शी हेल्प्स मी, आई एम हेल्प्ड बाय हर। अब 20 चूज ए सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यहाँ पर भी आपको पैसिव वॉइस चुनने को बोल रहा है 22 में। जैसे यहाँ सेंटेंस दिया है यू रैंग द बेल, ये सिंपल पास्ट टेंस का है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का होगा तो फिर वॉज वेयर लगेगा, वॉज वेयर वर्ब 3, तो बेल हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 22 का बी, द बेल वॉज रैंग बाय यू। अब चलिए 23 में क्या हो रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुइटेबल मॉडल। अब मॉडल का आ गया, अब डैश आई कम इन मैडम, यानी कि ये मैम को बोल रहे हैं, यानी परमिशन मांग रहे हैं। परमिशन मांगने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करता है, मे का, यानी कि 23 का जो होगा वो आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक, मे। अब नेक्स्ट फिर एक पैसेज आ गया, और ये पैसेज किससे, बुक से रहता है, ठीक है ना। अब चलिए पढ़ते हैं, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो 24 to 27। अब फिर ये पैसेज दिया है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटीरियर वैली सैट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइट फ्रॉम डॉटेड विद द फ्लावर्स। तो दोस्तों ये पढ़ लीजिएगा आप आगे। तो ये इसमें अब आपका क्वेश्चन दिया है, आपको ऑप्शन भी दिया है, आपको चुनना है। अब 24 जो है, वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, यानी कि घर कहाँ बसा हुआ है, ऑन द मिडिल ऑफ ए वैली, on the top of a low hill, on the low hill, between the hills। तो गाइस 24 का जो आंसर से आपका 24 का जो आंसर है वो आपको हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन बी, ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। अब 25 व्हाट कैन बी सीन फ्रॉम द हाउस, यानी कि घर से, घर के ऊपर से क्या देखा जा सकता है, द रिवर, द फील्ड ऑफ राइट क्रॉन, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों घर से दोनों ही देखा जाता है, रिवर भी और द फील्ड ऑफ राइट क्रॉन, इसीलिए 25 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अब नेक्स्ट, व्हाट डज द अर्थ नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, यानी कि ये पृथ्वी को गुड हार्वेस्ट, अच्छे खेतीबाड़ी के लिए क्या चाहिए, फ्लावर, फ्लावर चाहिए, राइप क्रॉन चाहिए, शॉवर चाहिए, या नो रिवर चाहिए। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि शॉवर चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए। अब चलिए आगे 27, ये वर्ड फॉर हेवी रेन इज, यानी कि हेवी रेन का मतलब यहाँ क्या है, डाउनपोर, हार्वेस्ट, क्रिस्ट, इंटायर। तो गाइस 27 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ये, यानी कि हेवी रेन का मतलब होता है डाउनपोर, यानी कि जो मूसलाधार बारिश होता है। अब नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 28 to 32। अब द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट ए, यानी कि यहाँ जो लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट है ये किसके बारे में लिखा गया, फार्मर, किसान, गर्ल, लड़की, स्विगल, या साइंटिस्ट। तो ये इसका 28 का जो ऑप्शन है ये आपका सी हो जाएगा, स्विगल, यानी कि समुद्री पक्षी के बारे में लिखा गया। अब नेक्स्ट 29, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द इजी रिटन बाय अन्ने, अब क्या टॉपिक था जो अन्ने के द्वारा लिखा गया था। अब ये है चार्टर बॉक्स, किटी, टॉकेटिव गर्ल, नॉन ऑफ द अबव। तो गाइस जो 29 का आंसर है ये ऑप्शन ये है, यानी चार्टर बॉक्स। अब नंबर 30, गाइस अब 30 नंबर, हु इज द ऑथर और राइटर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, यानी कि ए लेटर टू गॉड का कौन लेखक है, लुचियो, ए नंबर, बी नंबर लिमियो फ्रेटरी, सी नंबर जीएल फ्यूंटेस, या डी नंबर फ्रेडरी। तो गाइस ये लेटर टू गॉड जो लिखा है वो जीएल फ्यूंटेस ने लिखा है, यानी कि 30 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब रॉबर्ट फर्स्ट पोएम्स इज, अब रॉबर्ट फर्स्ट का पोएम है, ये आपका ऑप्शन है डस्ट ऑफ स्नो, आइस एंड फायर, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। तो गाइस जो रॉबर्ट फर्स्ट है वो डस्ट ऑफ स्नो एंड आइस एंड फायर भी लिखा था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी 31 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट, हु हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट, यानी कि किसने पेट्रोलिंग कार्स का साउंड सुना था रात को, लिपर्ड ने, हाइना ने, टाइगर ने, या लायन ने। तो गाइस 32 का आंसर हो जाएगा आपका टाइगर, यानी कि ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो फ्रॉम 33 to 35। अब ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप द फ्यू स्टेप्स, यानी यह 4 एक्सट्रैक्ट लिया गया है किसी भी एक पोएम से। अब इसका जो आंसर से क्वेश्चन से दिया गया है, यानी कि यहाँ 33 में बोल रहा है हु कंपोज दिस लाइन्स, यानी कि ये 4 लाइन जो लिया गया है ये किसने कंपोज किया, लिखा है। यहाँ आपका ऑप्शन है लेस्ली नॉरिस, वॉल्ट व्हाइटमैन, कार्लन, या जॉन बेरीवन। तो गाइस 33 का जो आंसर है आपका
लेस्ली नॉरिस यानी ये नंबर, यानी कि ये टाइगर इन द जू से लिया गया है। ये 4 लाइन लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। अब नेक्स्ट, व्हाट डज स्टॉक्स मीन, या स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्लीप्स, नेक्स्ट हंट्स, ईट्स, वॉक्स। तो गाइस स्टॉक का मतलब होता है वॉक्स, यानी कि 34 का जो आंसर है वो होगा वॉक्स, यानी कि ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट जो है 35, ही इज यूज्ड फॉर होम हियर, यानी कि इस 4 लाइन जो लिया गया है, या ही मतलब किसके लिए प्रयोग किया है? टाइगर के लिए, लिपर्ड के लिए, लायन के लिए, या बियर के लिए? तो गाइस ये 35 का आंसर होगा आपका ऑप्शन ये, टाइगर के लिए। अब नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 36 to 40। अब ये सप्लीमेंट्री से आ गया दोस्तों, सप्लीमेंट्री बुक से 5 क्वेश्चन दिया गया है। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी, इनमें से कौन सा कैरेक्टर स्टोरी में नहीं दिया गया? ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी स्टोरी में किसका मतलब कि कौन कैरेक्टर नहीं है? जेम्स एरियर, जेम्स एरियर तो है जो कि एक वेटरनरी सर्जन था। उसके बाद ट्रिकी, ट्रिकी भी कुत्ता का नाम, मिसेस पंपेरी जो ओनर ऑफ डॉग, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा अश्यूबल, जो कि कैरेक्टर में नहीं है, यानी कि 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट, व्हाट वाज द कॉज ऑफ ट्रिकीज एलिमेंट, क्या कॉज था ट्रिकीज एलिमेंट के लिए? ओवर ईटिंग, ज्यादा खाता था, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज नहीं करता था, बोथ ए एंड बी, दोनों ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। तो गाइस 37 का भी आपका आंसर हो जाएगा कि सी नंबर, बोथ ए एंड बी। अब नेक्स्ट 38, हु वाज अनिल इन द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी, यानी कि थीफ स्टोरी में अनिल कौन है? ये रेसलर, ये मैगजीन राइटर, ये लॉक मेकर, ये साइंटिस्ट। तो गाइस 38 का जो आंसर है आपका बी हो जाएगा, यानी अनिल मैगजीन, ये मैगजीन राइटर था। अब 39, हु हैज रिटन द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी, यानी कि थीफ स्टोरी जो है वो किसने लिखा है? आपका ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, ओ हेनरी, एच जी वेल्स, या आपका ऑप्शन है ये अब्बास। तो यानी कि ये जो थीफ स्टोरी है ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, यानी कि 39 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। एंड द लास्ट नंबर 40 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट इज हरी सिंह, हरी सिंह कौन है? ये फेयरली सक्सेसफुल हैंड है, जो कि सब कुछ करने में उसका हाथ सफलता रहता था, कुकिंग, बोरोइंग मनी, रोबिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस जो हरी था वो चोरी करने के बाद वो उसका अपना हाथ सक्सेसफुल साफ हो जाता था, यानी कि 40 का जो आंसर है वो आपका सी होगा। सो गाइस ये रहा आपका 40 MCQ का जो सॉल्यूशन क्लास 10 का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है फॉर द फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 2 है, आज कंप्लीट हो गया है। सो गाइज ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सेट 3 जो है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। सेट 3 को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।